दोस्तों, मैं इकबाल हसन क्वालिटी ज्ञान अकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक क्रमचय एंड संचय, जिसे हम बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसका हमने एक लेक्चर देख चुका है। आज हम देखेंगे उसका नेक्स्ट लेक्चर और उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमने इसके सीखे थे, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, तो उसे एक बार फिर से देखें आप। जैसे कि हमने देखा था फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है इसे एक बार फिर से देखें, है ना। तो एक्चुअल में जो फैक्टोरियल में जो भी वैल्यूज़ दी है आपको, जैसे फैक्टोरियल 6 आपको दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि फैक्टोरियल 6 का मतलब ये होता है कि 6 से आपको कहाँ तक जाना है गुणा करते हुए, इसको पीछे खसकाते हुए आपको 1 तक ले जाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हुए पीछे तक ले जाना है। ठीक, इस प्रकार से ये किसका मीनिंग हो जाता है आपका, फैक्टोरियल का। इसी प्रकार से जो कंडीशन आपकी जमती है NPR में, NPR का मतलब होता है कि N मतलब यहाँ पर होता है मैक्सिमम नंबर जो दिए गए हैं आपको, R का मतलब होता है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है कि 4 नंबर दिए हैं आपको, संख्या 3 अंक की बनाना है या 2 अंक की बनाना है, जो भी आपको देना है, तो वो कहाँ होगा, वो R पे आएगा। तो इस प्रकार से आप जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। इस प्रकार से आपने इसे सॉल्व करा और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन भी देखे हमने। उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जांपल जैसे कल लास्ट में हमने जो किया था उसे एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए एक्चुअल में है क्या, ये बेसिक चीज़ें हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि लेक्चर थोड़े बड़े जाएंगे या ज़्यादा जाएंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि एक बार आप पढ़ें तो ऐसा पढ़ें कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब परफेक्शन आपका आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, आपके पास 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक आपको नंबर्स दिए गए हैं। 1 से लेकर 5 तक संख्याओं से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि संख्याएं सम हो, यदि संख्याएं सम हो। आप खुद बताइए कि कंडीशन क्या होती है। सम संख्या मतलब उसका जो यूनिट डिजिट होगा, फर्स्ट अंक जो होगा उस संख्या का, वो क्या हो रहा होगा, 2 से डिवाइड हो रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि वह जो फर्स्ट अक्षर होगा या फर्स्ट अंक होगा वो या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं वो 0 से काउंट नहीं हो रहे हैं। आगे हम देखेंगे 0 से, लेकिन फिलहाल जो नंबर्स आपके स्टार्ट हैं वो कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। आपको बनाना है कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की। तो एक बार देखेंगे 4 अंक की संख्याएं आप बनाते हैं। यहाँ पे जब 4 अंक की संख्याएं बनाना है तो आप कैसे पहचानेंगे कि संख्या सम है। आप उसका इकाई का अंक देख के आप पहचान सकते हैं कि संख्या क्या है, सम है। तो आपको पता है जो इकाई का अंक कौन सा होगा, आपका इकाई का जो स्थान होगा वो ये वाला होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या आ सकता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर या तो फिर क्या आएगा, देखिए इनमें से लेना है हमको। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं या तो 2 आएगा या फिर कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ना तो 6 दिया है, ना तो 8 दिया है, ना तो कुछ दिया है। तो सिर्फ यहाँ पर 2 नंबर्स आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा। तो मैं ये कहूँ कि इस स्थान को फिल करने की जो इसकी प्रोबेबिलिटी है या फिर मैं बोलूँ कंडीशन है, तो कितने प्रकार से आप इस प्लेस को भर सकते हो, सिर्फ 2 प्रकार से भर सकते हो। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। क्यों, क्योंकि आपके पास सिर्फ या तो यहाँ पे 2 रख सकते हो या तो यहाँ पे 4 ले सकते हो। सिर्फ 2 प्रकार से आप 2 नंबरों को ले सकते हो, चाहे आप पहले 4 ले लें या फिर 2 ले लें। क्लियर। तो ये आपका प्लेस क्या हो गया, फिलअप हो गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कितने प्लेस बचे हैं आपके पास, कितने स्थान अभी खाली हैं, 3 स्थान खाली है। यहाँ पर कोई ना कोई सा आपका लेटर, कोई ना कोई सा अंक यहाँ पर आ चुका है। देखिए कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर जो आप कंडीशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नॉट रिपीटिंग, रिपीटिशन नॉट अलाउड। क्या चीज, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो रिपीटिशन अलाउ नहीं है, कहने का मतलब जो संख्या दी हुई है उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। अदरवाइज इस 2 और 4 को तो आप यहाँ भी ले सकते थे। आगे हम देखेंगे रिपीटिशन अलाउ में, ठीक है, कि उसमें क्या चेंजेस आता है। तो यहाँ समझिए आप, जब 2 और 4 में से कोई एक अंक आपने यहाँ पर ले लिया है, तो जब कोई एक अंक आप ले लेंगे तो आपके पास अब कितने अंक बचेंगे, 4 बचेंगे। कितने अंक बचेंगे, सिर्फ 4 बचेंगे। तो आप इस स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हैं, आपके पास 4 लेटर है, 4 अक्षर है, सॉरी लेटर नहीं, आपके पास 4 अंक है, तो कितने प्रकार से आप इसे फिलअप कर सकते हैं। आप इसे
4 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। या फिर आप ऐसा सोचें कि आपके पास कितने स्थान है, 1 2 3, और आपके पास अंक कितने बचे हैं, सिर्फ 4। तो 4 अंकों में से आपको 3 अंक भरना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है या फिर इसकी कंडीशन क्या होती है, 4p3, यही होती है दिए गए अंक और कितने आपको फाइंड करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करते थे आप, इस 4 को 3 अंक तक पीछे आपको ले जाते हुए गुणा करना है, जैसे 4 × 3 × 2, ये क्या हो जाता था, आपका सॉल्यूशन हो जाता था। क्लियर हुआ? तो वही कंडीशन हम यहाँ पे भी करेंगे। तो 4 × 3 × 2 यहाँ पर भी आएगा। कैसे आएगा देखिएगा। मान लीजिए इस स्थान को आप 4 प्रकार से भर सकते, आप ये कंडीशन समझें, इसको समझें कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप आगे तक काम आएगा आपको ये तरीका भी। जैसे मैं लास्ट वाले को बोलूँ तो इसको कितने प्रकार से, 2 तरीके से आप इसे क्या कर सकते थे, फिलअप कर सकते थे या फिर भर सकते थे। इसे कितने तरीके से कर सकते थे, 4, क्योंकि 4 अंक थे आपके पास। 1 अंक यहाँ आ चुका है, 1 अंक यहाँ आ चुका है। अब आपके पास कुल 5 में से कितने बचे, सिर्फ 3 बचे। कितने बचे, 3। तो इस प्लेस को आप कितने अंकों से भर सकते हैं, सिर्फ 3 अंकों से भर सकते हैं। और इस प्लेस को कितने भर सकते हैं आप, 2 अंकों से। इसका क्या कर दें आप, मल्टीप्लाई। तो आप खुद सोचिए, यहाँ की जो कंडीशन थी ये इसके बराबर थी, सॉल्यूशन आपका वही आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 12 चौके 48। तो ये कितना हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, 48। क्लियर हुआ आपको? तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या बोला है आपसे, सम संख्या बोला है, तो सम संख्या के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट सम होना चाहिए। 2 4 6 8 10 इस प्रकार 0, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। और अब देखें यहाँ पे आपसे बोल रहा है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन। यहाँ पे आपसे बोल रहा है 1 2 3 4 5 संख्याओं में से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि संख्या 5 से विभाजित हो। यदि संख्या 5 से विभाजित हो, आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि संख्या 5 से विभाजित है, ये आपको कैसे पता चलेगा। यदि दी गई संख्या के लास्ट पे या तो 0 आए या तो 5 आए, तो आप पहचान सकते हैं कि वह नंबर क्या है आपका, 5 से डिवाइड है। क्लियर? तो 4 अंकों का मैं डिजिट बनाता हूँ यहाँ पे, यहाँ ध्यान देंगे, ये 4। तो यहाँ पर या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा या फिर 5। हमारे पास 5 है, यदि हम 4 तक बोलते तो 5 हम नहीं ले पाते। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, तभी आप कह सकते हैं कि संख्या किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड है। तो इस प्लेस को मैं 2 प्रकार से क्या कर सकता हूँ, फिलअप कर सकता हूँ। अब मेरी बात आती है यहाँ पर इस स्थान को मैं कितने प्रकार से फिलअप करूं। तो मेरे पास कुल 5 अंक थे, जिसमें से 1 अंक यहाँ आ चुका होगा, या तो वो 0 होगा या तो वो 5 होगा। जब 1 यहाँ आ चुका होगा तो बच्चे मेरे पास कितने होंगे, 4। तो ये जो है प्लेस, ये कितने प्रकार से भरेगा, 4, और ये 3 और ये 2। इस प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर भी कितना आएगा आपका, 48। बताइए। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें समझना है कि आपको पूछ क्या रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ और इसी पे। मान लीजिए ये संख्याएं, इसको बढ़ा देते हैं, कंडीशन यही रखता हूँ, संख्याएं बढ़ा देते हैं अपन। इसको अपन ले लेते हैं 6 और यहाँ पे ले लेते हैं 7 तक। आपके पास 7 तक डिजिट दिए हुए हैं और आपसे बोल रहा है कि 4 अंकों की, इसको अपन ले लेते हैं यहाँ पर 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि संख्याएं 5 से क्या हो, विभाजित हो। तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि 5 से विभाजित होने की कंडीशन क्या होती है। कुल 5 अंक बनाना है आपको, तो ये आपने क्या कर लिया, 5 अंक बना लिया। आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि संख्या 5 से कब डिवाइड होगी। तो संख्या 5 से कब डिवाइड होती है आपकी, जब ये इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या फिर क्या हो, यहाँ पे 5 हो। 0 हो या फिर 5 हो, मतलब इस प्लेस को आप कितने तरीके से, 2 वेज से या फिर 2 तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। आगे हम देखें इस अंक को, तो टोटल हमारे पास 1 से लेकर 7 अंक थे। 1 अंक यहाँ आ चुका है, तो अब बचे कितने, 6। इसे 6 प्रकार से, इसे 5 प्रकार से, इसे 4 और इसे 3 प्रकार से आप क्या कर पाएंगे, फिलअप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर आएगा, इनका मल्टीपल आएगा, आप गुणा कर सकते हैं। 6 पंचे 3, चौके 12, 120 ये हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 720, जो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। आपको सिर्फ लॉजिक समझना है, मेथड समझना है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। तो आप कंसेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। इसी पे बेस्ड हम जब करेंगे अल्फाबेटिकल करेंगे, जहां पर ज़्यादा पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसी पे। इसको हमने थोड़ा सा चेंज करा, 5 तक ही रहने देते हैं और चेंज करते हैं। संख्या 5 से ना होकर किससे डिवाइड हो,
4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि संख्याएं किससे 4 से विभाजित हो। संख्याएं किससे विभाजित हो 4 से। कितने अंक की बनाना है हमें 4 अंक की। ये 4 अंक हो गए। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 अंक की कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूँ। 4 अंक की संख्याएं बनाना है, लेकिन संख्या क्या होना चाहिए आपकी 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको रूल्स पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स जो आपने पढ़ा है नंबर सिस्टम में, तो आपको वो पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या 4 से कब डिवाइड होती है। संख्या 4 से कब डिवाइड होती है, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरी तरीके से क्या होते हो डिवाइड होते हो, तब आप बोल सकते हो कि वह संख्या भी पूरी क्या होगी 4 से विभाजित होगी। तो कहने का मतलब यह है कि लास्ट में हमको ऐसे अंक चाहिए जो 4 से क्या होते हो डिवाइड होते हैं, और वो अंक किन से बने हो, इन दी गए नंबर से बने हो। तो आप खुद बताइए, यहाँ पर मैं पहला अंक 2 अंक का कौन सा लूँ जो 4 से डिवाइड होता है। 2 अंक 10 से शुरू होता है, 10, 11, अगला क्या आता है 12, जो क्या होता है 4 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट आता है क्या 16, लेकिन 16 आप बना सकते हैं क्या 1 और 6 नहीं बना सकते, मतलब 16 नहीं आएगा। 20 नहीं आएगा। 24 बिल्कुल ले सकते हैं आप 2 और 4, तो मतलब यहाँ पर क्या आ सकता है 2 और 4 भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखें 24 के बाद आता है क्या 28, 28 भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आता है क्या 32, 3 और 2 बिल्कुल बना सकते हो आप, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन 32 भी बना सकते हैं आखिरी में, बिल्कुल बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्या 36, फिर होता है 40, 40 भी नहीं आएगा। उसके बाद आएगा क्या 44, 44 बना सकते हैं क्या, क्योंकि अंकों का रिपीटिशन अलाउ नहीं है, अदरवाइज आप यहाँ 44 को बना सकते थे। तो 44 नहीं बना सकते। 48 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। उसके बाद आता है 52, क्या आता है 52, तो क्या 52 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये आपको जल्दी जल्दी करना है, सोचना भी जल्दी जल्दी, इतना आराम से नहीं करना एग्जाम में हमें। ठीक है, चीज़ें आप समझें, बस मैं समझाने के लिए आराम से बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट आएगा 56, तो उसके बाद ना तो 56 होगा, 60 होगा, ना तो 64 की कंडीशन है, 60 की कंडीशन कोई बनेगी नहीं। तो आपको समझ में आया कि लास्ट के जो 2 प्लेस हैं उन्हें आप कितने प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, 4 प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। या तो यहाँ पर 1 और 2 ले लें, या 2 और 4 ले लें, या 3 और 2 ले लें, या फिर 5 और 2 ले लें। मतलब आप लास्ट के डिजिट को कितने प्रकार से कर सकते हैं फिलअप, 4 प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर। जब आपने 2 अंकों को ले लिया तो आपके पास अब बचे कितने, यहाँ पर 3 डिजिट बचे। अब समझिएगा 4 प्लेस लेना था, 2 प्लेस आप कोई भी ले लेंगे इनमें से, तो बचेंगे कितने, सिर्फ 2 प्लेस, लेकिन संख्याएं कितनी बचेंगी आपके पास 3। मतलब इस प्लेस को आप 3 प्रकार से फिलअप कर सकते हैं और इसको आप 2 प्रकार से। तो जो इनको मैं जमाऊंगा, देखिए स्पेस नहीं, थोड़ा सा आप कंसीडर करेंगे तो ये 3 × 2 × क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 दूनी 6 चौके 24, 24 जो होगा आपका क्या होगा आंसर होगा। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे, नहीं आ रहा समझ में आप वीडियो को लेक्चर को रिपीट करके देखें, और डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। तो क्लियर हुआ होगा मैं सोचता हूँ। चलिए आगे देखेंगे कुछ और अगला क्वेश्चन, तो उस पर देखते हैं कुछ नए एग्जाम्पल। एक और 4 से ही हम रूल्स को कंडीशन को और फॉलो करेंगे। आगे देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन आप समझें कि कंडीशन आपको ये दिया है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं में से 4 अंक की ना लेके 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि संख्या 4 से क्या है विभाजित है। कंडीशन आप समझ लें, ठीक है। कंडीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 में से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि संख्या क्या हो आपकी 4 से विभाजित हो। तो आपको पता है 4 से विभाजित का रूल्स ये कहता है, देखिए कितने अंकों की बनाना है 5 अंक। तो मैं यहाँ पे 5 अंक ले लेता हूँ आपके, ये 5 अंक मैंने ले लिया। 5 अंकों की बनाना है, लेकिन 4 से क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। जब 4 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन होती है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हों। तो फर्स्ट जल्दी से देखें हम कौन कौन से अंक होते हैं यहाँ पे, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका 1 और 2 के बाद 1 6 आएगा, ठीक है, 1 6 ले लेंगे। उसके बाद 2 0 नहीं आएगा, 2 4 आ जाएगा। 2 4 के बाद क्या जाएगा 2 8 नहीं आएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा। उसके बाद 40 नहीं आएगा, 44 नहीं लेना है, 48 नहीं लेना है, 52 बिल्कुल ले सकते हैं वहाँ, 52 हो गया। उसके बाद क्या जाएगा 56 बिल्कुल आ जाएगा आपका, 56 हो गया। उसके बाद क्या जाएगा 60 नहीं लेना है, 64 बिल्कुल ले सकते हैं आप, क्या जाएगा 64। उसके बाद 68
68 नहीं है, 72, 70 की लाइन यहाँ पर नहीं बन सकती क्योंकि 7 आपके पास नहीं है। तो जल्दी से आप देखें कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आप इन्हें कितने प्रकार से जमा सकते हैं, 8 प्रकार से आप आखिरी के 2 अंकों को जमा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे कितने प्रकार से लिख सकते हैं आप, 8 प्रकार से, किन्हें, इन 2 डिजिट को, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं, जब 2 डिजिट यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर कुल 6 थे, 6 में से कितने बचेंगे, सिर्फ 4 बचेंगे। कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो इस प्लेस को आप कितने प्रकार से जमा सकते हैं, 4 प्रकार से। तो इसे कितने प्रकार से, 3, और इसे कितने प्रकार से, 2 प्रकार से आप क्या कर पाएंगे, जमा पाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 12 8 96, 96 दूनी कितना हो जाएगा आपका 192 हो जाएगा आपको, कितना जाएगा 192। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप कंडीशन समझें कि कंडीशंस कैसी होना है, आपको ये थोड़ा सा काउंट करना पड़ेगा और काउंट करके आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। इसके बाद हम एक कंडीशन और देखते हैं यहाँ पर, यदि रिपीटिशन अलाउ हो तब क्या कंडीशन बनेगी। देखिए कंडीशन आपको दोनों तरीके से देगा और इसमें एक चीज़ और आएगी जब 0 आएगा आपका। तो 2-3 कंसेप्ट हैं, आप ध्यान से समझें। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउ था, अब हम करेंगे रिपीटिशन अलाउ। रिपीटिशन अलाउ करते हैं। रिपीटिशन अलाउ करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 1 2 3 4 में से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आप कंडीशन समझें सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपसे ऐसा नहीं बोला है कि 2 से डिवाइड हो या 4 से या 5 से, आपसे कुछ ऐसा नहीं बोला है। सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है वो आपसे कि आपको 1 से लेकर 4 तक के अंक दिए हुए हैं, उनमें से 3 अंकों की आपको संख्या बनाना है, लेकिन आपको कंडीशन है कि कितने प्रकार से आप बना सकते हैं। तो अंकों का रिपीटिशन भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3 अंकों की संख्या आपको बनाना है। आपके पास पता है आपको कि अंकों का रिपीटिशन आप कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 1 यदि आ गया तो यहाँ पर भी 1 ले सकते हो, यहाँ पर भी आप 1 ले सकते हो। तो आप ये बताइए मुझे कि ये जो है पहला प्लेस की मैं बात करूँ, यहाँ से यदि मैं पहले प्लेस की बात करूँ तो पहले प्लेस में आप कितने अंक लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर मैं बोलूँ पहले प्लेस को आप कितने प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। पहले प्लेस में आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। मतलब मैं ये कहूँ इसे 4 प्रकार से आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये कहें आप, आपके पास 4 अंक हैं, भरना आपको 1 स्थान है, तो 4 अंकों से 1 स्थान को भरने के लिए इसे आप कैसे दर्शाएंगे, 4p1। 1 प्लेस भरना है लेकिन कितने में से, 4 में से, तो 4p1। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या होता है आपका, इसको क्या होता है, सीधा सीधा आपका होता है कि 4 जो यहाँ पे संख्या दी होती है, इससे आप जितना नंबर यहाँ लिखे रहते हैं उतने अंक तक पीछे आपको गुणा करते हुए जाना। तो यहाँ 1 लिखा मतलब 4 एकम 4, सिर्फ कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ 4 आएगा। मान लीजिए आपको रिपीटिशन अलाउ नहीं होता, तो आप क्या करते थे, अब यहाँ पर आपके पास कितने बचते थे अंक, अब बचते थे आपके पास 3, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे अंक ले चुके होते थे। तो यहाँ पर आप लेते 3 और यहाँ लेते आप 2, क्योंकि आपको पता था 1 अंक क्या होते जाते, कम होते जाते, है ना। आपके पास 4 थे, 4 में से 1 अंक आपने यहाँ ले लिया। तो रिपीटिशन जब नॉट अलाउ होता तब की मैं बता रहा हूँ, जब 1 डिजिट यहाँ ले लिए तो यहाँ पर आप कितने प्रकार से इसे फिलअप करते, 3 प्रकार से, क्योंकि 1 यहाँ पर यूज हो चुका था। और इसे कितने प्रकार से करते, 2 प्रकार से, क्योंकि 2 अंक यहाँ पर आ चुके थे। लेकिन जब रिपीटिशन अलाउ होता है उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, उस कंडीशन में आपको समझना है कि जब इसे 4 प्रकार से भर सकते हो, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन से अंक लिख सकते हो आप। यहाँ पर भी तो आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो और 4 भी लिख सकते हो। मान लो 1 यहाँ पे आ गया तो क्या यहाँ पे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि रिपीटिशन क्या है, हमें अलाउ है। तो इसीलिए इस स्थान को भी हम कितने प्रकार से भर पाएंगे, 4, और इस स्थान को भी हम कितने प्रकार से भर पाएंगे, 4। ये होता है रिपीटिशन अलाउ की कंडीशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे इंटू कर लेंगे तो ये आपका 64 क्या हो जाएगा, आपका आंसर।
क्लियर हुआ? तो आपको समझना है कि जब रिपीटिशन नॉट अलाउ रहेगा तो आपको यही ध्यान रखना है कि जितने प्रकार से आप इसे भर सकते थे तो उस अगले स्थान को भी उतने प्रकार से भर सकते हो, क्योंकि वो अंक बार बार रिपीट हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पे। इसे आप बढ़ा लें, 4 तक दिया था, 5 ले लें, 6 ले लें। इस प्रकार से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बना जा सकती हैं? तो बिल्कुल बना सकते हो आप। 5 अंकों की संख्या बनाना है, यहाँ पे आप 5 डिजिट बना लें। ये बन गया 1 2 3 4 5। आपके पास 5 प्लेस है। आपके पास टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं। तो आप इस स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हैं? 6। इसे भी 6, इसे भी 6, इसे भी 6, इसे भी 6। इसका इंटू कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपको समझना है कि आपको कैसे इसे सॉल्व करना है। तो मेथड आपको क्लियर हो रही होगी। आपको यहाँ पे देखना था इस अंकों को आप कितने प्रकार से भर सकते थे? 6, क्योंकि आपके पास 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स थे। अब आगे यदि मैं देखूँ तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि संख्या सम हो? यदि संख्या सम हो। ठीक है, कितने अंक की बनाना है? 5 अंक की बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, सम हो तो सम के लिए क्या कंडीशन होती है कि आखिरी के अंक पे 2 4 या फिर क्या आता हो? 6 आता हो। कितना आता हो? या तो 2 आ जाए, या तो 6 आ जाए, सॉरी 4 आ जाए, या फिर क्या आ जाए? 6 आ जाए। बस यही कंडीशन हो सकती, तो ही हम बोल सकते हैं कि संख्या क्या है? सम है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6 आ सकता, मतलब इन तीनों में से कोई एक अंक आएगा। मतलब ये है कि इस स्थान को इन 3 अंक में से किसी भी अंक से आप जमा सकते हो। तो कितने प्रकार से आप भर सकते हैं? कह सकते हैं हम 3 प्रकार से। उसके बाद अलावा और कोई कंडीशन है नहीं, क्योंकि 2 4 और सिर्फ 6 आपके पास दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? सम के लिए तो आप इसे 3 प्रकार से जमा पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ इस प्लेस की। तो हमारे पास आप समझिएगा, आप इस प्लेस में मैं यदि बात करूँ तो एक अंक यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी क्या? कुछ बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपके पास 1 से लेकर 6 तक डिजिट हैं और आप बिल्कुल 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर कोई भी अंक को आप बिल्कुल लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है इस प्लेस को भी आप कितने प्रकार से फिलअप कर सकते हैं? 6 प्रकार से। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अंक आ भी गया है, यदि वही अंक उठकर यहाँ पर भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंकों का रिपीटिशन क्या है? अलाउ है। तो आप इसे कितने प्रकार से फिलअप कर सकते हैं? 6 प्रकार से। इस स्थान को भी 6 प्रकार से, इस स्थान को भी 6 प्रकार से, और इस स्थान को भी 6 प्रकार से। तो ये जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा? इनका क्या आएगा? आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर? क्योंकि अंकों का क्या है? रिपीटिशन अलाउ है। क्लियर है? तो हर प्रकार के अंकों को आप कितने प्रकार से कर सकते हैं? 6 प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आपको मेथड समझ में आ रही है कि नहीं। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखें। आपको 1 से लेके 5 तक डिजिट दिए हुए हैं और आपसे बोल रहा है 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि संख्या सम हो। यदि संख्या क्या हो? सम हो। ठीक है, सम ना लेके अपन क्या बोलें? यदि संख्या 4 से विभाजित हो। 4 से विभाजित हो। चलिए 4 अंकों की संख्या बनाना है। यहाँ देखेंगे 4 अंक, ये 4 अंक हो गए आपके। क्लियर? अब हम देखें यहाँ पे कि 4 से डिवाइड होने के लिए, तो 4 से डिवाइड होने के लिए या तो 12 होगा, 16 हो नहीं सकता, 24 होगा, 28 हो नहीं सकता, 32 होगा, उसके बाद 36 हो नहीं सकता, 40 44 नहीं हो सकता। अब ये बताइए, क्या यहाँ पर 44 ले सकते हैं हम? बिल्कुल ले सकते, क्योंकि अंकों का रिपीटिशन अलाउ है। ठीक है, उसके अलावा और कोई ऐसा अंक नहीं है रिपीट होता हो और जो 4 से भी डिवाइड होता हो। इसके बाद देखें 48 नहीं ले सकते, 52 बिल्कुल ले सकते हो, 56 नहीं ले सकते, 60 नहीं, 64 वाली कोई लाइन कंडीशन बनेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये कितने प्रकार से जमा सकते हो आप? 1 2 3 4 5। इसको कितने प्रकार से जमा सकते हो? इन अंकों को 5 प्रकार से। आपके पास कुल कितने डिजिट हैं? 1 से लेकर 5 तक। तो इन्हें कितने प्रकार से जमा सकते हो? 5, क्योंकि कोई भी अंक ले सकते हो। 1 2 3 4 5, पाँचों अंकों में से कोई भी अंक आप यहाँ ले सकते हो। मतलब कितने प्रकार से जमा सकते हैं? 5 प्रकार से। इसी प्रकार से इसे आप 5 प्रकार से इनका मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 125। ये आपका क्या है? आंसर है। तो इस प्रकार से आप चीज़ें आप कर सकते हैं। तो
तो इनको आप प्रैक्टिस करिए, नए नए प्रकार के क्वेश्चन लें, आप अपने मन से बिल्कुल क्वेश्चन ले सकते हैं, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। आंसर जो भी आता है आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें क्वेश्चन के साथ, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और लेक्चर यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप उसे शेयर करें। थैंक यू।